नमस्कार बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं मोहन शर्मा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। इसमें आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। इसमें किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में निसंकोच लिखें, हम उसकी समस्या का निवारण करेंगे। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है? ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास, यानी कि ऊंचाई कितनी है? 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास। आधार व्यास का मतलब होता है आधार की व्यास, यानी कि आधार दिया गया होगा, बेलन है तो एक आधार उसका होगा। आधार कितना है? 24 सेंटीमीटर व्यास का। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 24 सेंटीमीटर की आधी कितनी? 12 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, यानी कि दो बेलन है। एक हमारी जिसकी ऊंचाई कितनी है? 220 सेंटीमीटर और व्यास 24 सेंटीमीटर। दूसरा बेलन दिया गया है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर वाला एक बेलन आरोपित है, यानी कि दोनों किससे बने हैं? लोहे से बने हुए हैं। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 किलोग्राम होता है। लगभग 8 किलोग्राम दिया गया है और पाई की वैल्यू हमसे रखने के लिए 3.14 कहा है। तो क्या कहा है? सबसे पहले इन्होंने कि एक बेलन दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बेलन बनाएंगे। चलिए एक बेलन बनाते हैं। देखिए ये हम एक बेलन बनाते हैं। ठीक है, बना लिया हमने। ठीक है, ये क्या है? हमारा एक बेलन है। ठीक है, बेलन। अब क्या कह रहे हैं? इसकी ऊंचाई कितनी दी गई? 220 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई हम लिख रहे हैं 220 सेंटीमीटर। इसको कैपिटल एच मान ले रहे हैं। कितनी? 220 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दी है? 24, यानी कि व्यास दिया गया है 24 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? आधी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। इसमें किसी प्रकार कोई समस्या? त्रिज्या लिखेंगे, कितनी हो जाएगी त्रिज्या? ठीक है, बड़ी है तो स्मॉल आर। स्मॉल आर इक्वल टू कितनी त्रिज्या? 12 सेंटीमीटर। ठीक, आगे कह रहे हैं जिस पर एक 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। इसके ऊपर एक और बेलन कहा है, तो हम वो भी बेलन बनाते हैं। देखिए जिसकी ऊंचाई कितनी दी है? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से एक बेलन और दे दिया गया है। ठीक है, इस तरह से इस पर क्या दे दिया है? एक और बेलन आरोपित कर दिया है। वो भी कैसा बना है? जिसकी ऊंचाई कितनी दे दी? 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर लिखेंगे, 60 सेंटीमीटर। देखिए दो चीजें हैं, एक हमारे पास ये एच है, एक ये एच है, तो इसको हम स्मॉल एच मान ले रहे हैं। ठीक है, स्मॉल एच। इसी तरह से इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? स्मॉल आर। इसकी कैपिटल आर मानी है तो इसकी स्मॉल आर कितनी हो जाएगी हमारी? दी है, कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर। देखिए दी है 8 सेंटीमीटर। स्मॉल आर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर आर। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? लोहे का स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो और क्या कहा है? जबकि दिया गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब आ गया, इसका मतलब क्या निकाला जाएगा? आयतन। जितना भी आयतन आएगा वो क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो क्यूब जहां पर भी सेंटीमीटर क्यूब है उसकी जगह पे हम क्या कर देंगे? 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे कि स्तंभ का द्रव्यमान, स्तंभ का आयतन। ठीक है, स्तंभ का आयतन निकालेंगे। तो आयतन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिए बड़े बेलन का आयतन लिखेंगे। बड़े बेलन का आयतन प्लस क्या करेंगे? छोटे बेलन का आयतन। ठीक, छोटे बेलन का आयतन। ठीक, तो देखिए
बड़े बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे? देखिए आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बेलन के, सबको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बड़े बेलन का है, इसमें स्मॉल आर लिया गया है त्रिज्या, कैपिटल एच हमारी सॉरी स्मॉल कैपिटल एच ली गई है हाइट, और कैपिटल आर ही क्या ली गई है, इसकी त्रिज्या ली गई है। तो कैपिटल आर ही ले लिया है, कैपिटल एच ही हमने इधर ले लिया है। इसमें क्या है देखिए स्मॉल आर स्मॉल एच, तो इसी तरह से इसकी क्या हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच स्मॉल में। ठीक है, इसमें पाई कॉमन आ रहा है तो देखिए कितना आ जाएगा, पाई कॉमन ले लीजिए। पाई की वैल्यू रखने के लिए भी कहा है, कितनी कहा है 3.14, तो पाई कॉमन ले लीजिए, क्या बचा हमारा आर स्क्वायर एच और प्लस का आर स्क्वायर स्मॉल एच। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14, इसका आर आर कितना दिया गया है, कैपिटल आर कितना दिया गया है 12 है, तो 12 गुणे 12 है। ठीक है, और गुणे कैपिटल एच कितनी दे दी है 220, तो 220 प्लस स्मॉल आर कितना दिया गया है, देखिए कितना दिया है 8, तो 8 गुणे 8 गुणे एच स्मॉल एच कितना है 7। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3.14 गुणे 12 वारियम 144 गुणे 220 प्लस 64 प्लस का 60, सॉरी मल्टीप्लाई का 60। ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में 60। देखिए कितना आएगा 3.14। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए 22 चौक 88 की 8 हासिल लगा 8, 22 चौक 88 और 8 96, 96 की 6 हासिल लग गए 9, 22 एकम 22 9 31। ठीक, इसी प्रकार की समस्या फिर देख लीजिए, एक बार और देख लेना है। 22 चौक 88 की 8 हासिल लगा 8, 22 चौक 88 और 6 88 और 8 96 की 6 हासिल लगा 9 और 22 एकम 22 और 9 31। ठीक है, और एक जीरो गुणे 6 चौक 24 की 4 हासिल लगे 2, 36 और 2 38। ठीक है, जोड़ दीजिए कितना आ गया 3.14। ठीक है, मल्टीप्लाई इनको जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 0 8 4 12 2 हासिल लगा 1 और 14 और 1 15 की 5 हासिल लगा 1 1 2 और 5 और 3। ठीक, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा, देखिए कितना आया है 3.14 का 35,520 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,11,532.8 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये क्या आ गया क्यूब में आया है, लेकिन हमसे क्या पूछा है द्रव्यमान पूछा गया, ये हमने क्या निकाला है आयतन, ये क्या आया हमारा आयतन, लेकिन हमसे क्या पूछा है द्रव्यमान पूछा है, तो लिखेंगे स्तंभ का द्रव्यमान। ठीक है, हमसे क्या पूछा है द्रव्यमान, तो लिखेंगे स्तंभ का द्रव्यमान। अब देखिए कितना आयतन आया है हमारा 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर का कितना वजन है 8 ग्राम, लगभग 8 ग्राम, तो इतने यानी कि 1,11,532.8 किलो मतलब सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना हो जाएगा, वजन कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 8 कर देंगे, सेंटीमीटर को हटाएंगे 8 ग्राम लाएंगे। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आएगा हमारा, देखिए ठीक है मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो इतना क्या आ गया हमारा ग्राम, कितना ग्राम है देखिए पढ़िए, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 8,92,262.4 ग्राम। अगर इसको हम किलोग्राम में करेंगे तो क्या करेंगे 1,000 का भाग दे देंगे, किलोग्राम में करने के लिए क्या करेंगे 1,000 का भाग, तो देखिए अगर किलोग्राम में लिखेंगे तो क्या करेंगे 1,000 का भाग यानी कि 3 अंक और इधर ले आएंगे। ठीक है, 3 अंक और लाएंगे तो इतने ग्राम, कितना आ गया 892.2624 किलोग्राम। ठीक है, क्या आएगा किलोग्राम। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या, चलिए देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे का करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है।
यानी कि एक हमारा ठोस है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। यानी कि ऊंचाई तो है ही है उसकी जो होगी, उसमें ये और सम्मिलित है क्या, 120 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु सम्मिलित है, ठीक है। जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। यानी कि हमारे पास क्या है, एक अर्धगोला, सबसे पहले क्या दिया गया है, एक अर्धगोला बनाते हैं। देखिए ये क्या है हमारा, एक अर्धगोला, ठीक, ऐसा ही तो होता है। ये क्या है, अर्धगोला, जिस पर क्या कहा है इन्होंने, 60 सेंटीमीटर एक त्रिज्या वाला तथा 120 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु सम्मिलित है। यानी कि शंकु हमारा सम्मिलित हो गया है, जिसकी त्रिज्या कितनी दे दी है, 60 सेंटीमीटर। कितनी दी है, 60 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे त्रिज्या कितनी है इसकी, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर लिखिए। आगे क्या कह रहे हैं, और ऊंचाई कितनी दी है, 120 सेंटीमीटर। तो लिखिए ऊंचाई भी कितनी दी है, 120 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए, ठीक है। आगे कह रहे हैं जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है, तो इसकी भी त्रिज्या कितनी दे दी है, 60 सेंटीमीटर ही। तो ये भी कितनी है हमारी, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, ठीक है, त्रिज्या है ये, और ये ऊंचाई भी हमारी 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे कह रहे हैं इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दीजिए। यानी कि ये हमारा ठोस है, इसको उठाया और एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाल दिया है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यानी कि यह क्या है, बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो हमारा क्या कह दिया है, सबसे पहले ये हमारा मान लीजिए कि लंबवृत्तीय बेलन है, ठीक है, ये क्या है, लंबवृत्तीय बेलन है। आगे क्या कह रहे हैं, इसको तली को स्पर्श करे, तो इसकी तली को स्पर्श करते हुए इस तरह से बनाएंगे कि तली को स्पर्श करे, ठीक है, ये क्या है, इसकी तली है, ठीक, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर, सेम है, इसकी भी 60 सेंटीमीटर, इसकी भी 60 सेंटीमीटर, यानी कि हमारी 60 ही सेंटीमीटर है। देखो शंकु की भी 60 सेंटीमीटर, ठीक है, अर्धगोले की भी 60 सेंटीमीटर और बेलन की भी हमारी 60 सेंटीमीटर, यानी कि सभी की 60 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दे दी है, 120, ठीक है, एक देखिए ऊंचाई कितनी है इसकी, 180, 60 सेंटीमीटर ये है, देखिए ये 60 सेंटीमीटर ही तो है, 60 सेंटीमीटर, तो 120 और 60 को जोड़ दिया कितना हो गया, 180। इसका मतलब है कि जो हमारा बेलन है इसको कैपिटल एच मान लेना, ठीक है, बेलन को क्या मान लेना, इसकी ऊंचाई को कैपिटल एच, कितना हो गया, 180 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये देख रहे हैं हम कि 120 ये, 100 और 60 ये, तो इसका मतलब है ये भी कहा, पूरी लंबाई का, बिल्कुल पूरी लंबाई का, यानी कि देखिए 60 सेंटीमीटर ये, 120 ये, कितना हो गया, 180। तो 180 इसकी दी है, इसका मतलब है तली से लेकर ऊपर तक हमारा जो ठोस है, यानी कि शंकु और अर्धगोला, ये पूरा ऊंचाई तक, बेलन की ऊंचाई तक है, ठीक है। तो इसको भी हम इस तरह से बना लिया है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या अब तो नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या कह रहे हैं हमसे, आगे पढ़ते हैं कि यह बेलन के में डाल दिया गया है, तो देखो कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन ज्ञात करना, आयतन हमने आपको बताया भी था, आयतन क्या होता है, जितना भी उसमें कोई भी चीज रख सकते हैं, ठीक है, जितना भी कोई भी, हम जैसे कि इसमें पानी कहा है तो जितना इसका पानी हो सकता है उतना पानी आयतन होगा, किसका, बेलन का। जैसे कि बेलन है, बेलन पूरा मान लीजिए भरा हुआ है, तो कितना है बेलन, यानी कि बेलन में पानी कितना है, जितना कि इसका आयतन है, तो इसका आयतन निकालेंगे। इसमें से क्या कर दिया इन्होंने, इसको जो ठोस है, ठोस को क्या कर दिया, इस पे रख दिया है, इसमें रख दिया है अंदर, तो पानी निकलेगा, पानी निकलेगा तो कितना निकलेगा, जितना कि इसका आयतन है, किसका, इस ठोस का। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले बेलन का आयतन निकालेंगे, उसमें से क्या करेंगे हम, ठोस का आयतन निकाल देंगे। तो वही देखिए हम एक ही स्टेप में करेंगे, एक ही लाइन में। तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरह से लिखेंगे,
सॉल्यूशन या हल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बचे पानी का आयतन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले बेलन का आयतन, यानी कि बेलन के ही पूरे, जो हमारा बेलन था उसी में से तो निकालेंगे, तो लिखेंगे बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन, माइनस ठोस का आयतन। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या? देखिए, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखिए आर इसकी भी सेम है, आर त्रिज्या कितनी है, सबकी एक ही है, तो सबको हम स्मॉल आर ही मान ले रहे हैं। कितनी दी है, 60 सेंटीमीटर। लेकिन बेलन की ऊंचाई कितनी दी है, 180 सेंटीमीटर, तो इसको हम कैपिटल एच हमने माना है। ठीक है, माइनस ठोस क्या है हमारा, शंकु का, शंकु और प्लस अर्धगोला और प्लस शंकु। ठीक है, शंकु प्लस अर्धगोला, तो देखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होगा हमारा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, प्लस अर्धगोले का आयतन, अब अर्धगोला क्या है, 2/3, अर्धगोले में कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसमें किसी प्रकार कोई संदेह? इसमें से देखिए क्या आ रहा, पाई आर स्क्वायर इधर भी है, पाई आर स्क्वायर इधर भी है, पाई आर स्क्वायर इधर भी है, तो इसमें से निकालेंगे पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा हमारा, एच बचा है। ठीक है, एच माइनस 1/3, इधर क्या बचा, स्मॉल एच बचा, माइनस के प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस। अब देखिए यहां पर 2/3 ऐसा ही रहेगा, पाई आर क्यू है, पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया है, तो हमारा यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ एक आर बचा है, तो आर। ठीक, देखिए पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है, आर की वैल्यू कितनी है, 60 सेंटीमीटर, तो 60 इंटू 60। कैपिटल एच कितनी है, 180 माइनस 1/3, स्मॉल एच कितनी है, 120, देखिए 120 माइनस 2/3, आर कितना दिया गया है हमारा, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें किसी प्रकार कोई समस्या? देखिए अब कैलकुलेशन करते हैं, इससे काट दिया कितना, 20, इससे काट दिया कितना आ गया, 40। ठीक है, देखिए 22/7 गुणे इसका कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3600। ठीक है, ये 180 है, माइनस ये घटाएंगे कितना आ जाएगा, 40, और ये कितना हो गया, 40। ठीक है, 40 40 कितना हो गया, 80। अब ये प्लस देखो 40 ये भी 40 ये भी, कितना हो जाएगा, 80, 80 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 100। ठीक है, और इसका 22 का इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 22/7 गुणे 3600 गुणे ये कितना आ गया, 100। ठीक, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह है? अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 22 का 7 में मल्टीप्लाई कीजिए, 36 का करिए चलिए। ठीक है, 36 दूनी 72 की 2 हासिल लग गया 7, और 36 दूनी 72 और 7 79। ठीक है, और क्या आ गया हमारा, 2 जीरो वैसा ही, और उसके बाद 2 जीरो ये वाले अपॉन में 7, डिवाइड करिए, 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7 बचा 2, इधर हो गया 7 तिया 21। ठीक है, बचा कितना, 1, इधर आ गया 7 एकम 7, बचे 3, 30 हो गया, 7 चौक 28, बचा कितना, 2, 20 हो गया, 7 दूनी 14 बचा 6, 7 अट्ठे 56। ठीक है, बचा कितना, 4, तो 7 तिया 7 पंजे 35। ठीक है, बचा कितना, 5 सत्तू 49। ठीक है, इतना आ गया, कितना, देखिए पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 11,31,428.57 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, कितना आया, 11,31,428.57 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसी को हम किलोग्राम में लिखेंगे, सेंटीमीटर है, अगर हम मीटर में लिखेंगे तो मीटर में करने के लिए क्या करते हैं, 1000 का भाग देते हैं, सॉरी 100 का भाग देते हैं। अब देखिए सेंटीमीटर क्यूब है तो 3 बार है, तो अगर हम इसी को मीटर क्यूब में करेंगे तो क्या करेंगे, 3 बार 100 का भाग करेंगे, एक बार, दूसरी बार और तीसरी बार।
तो कर दीजिए, कितना आ जाएगा, कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक पीछे से लाइए, 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ गया, 1.131, आगे देखिए दशमलव के बाद 3 अंक पर्याप्त होते हैं, कितना आ जाएगा, मीटर क्यूब, कितना आ गया, 1.131 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, वो सॉरी मीटर क्यूब, ठीक है, 1.13 मीटर क्यूब, ये क्या आ गया हमारा आयतन आ गया है, जितना भी पानी बचा हुआ है। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या अगर हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, हम निवारण करेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के एक बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, यानी कि कैसा है, गोलाकार कांच का बर्तन है जिसकी गर्दन की आकार कैसी है, बेलन के आकार की है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक हम गोलाकार पात्र बनाएंगे, यानी कि बर्तन बनाएंगे। तो बनाइए सबसे पहले गोलाकार। आगे कह रहे हैं जिसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी मान लें इसकी, 8 सेंटीमीटर, बनाइए 8 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर, ये क्या होगा इसकी एच, और व्यास कितना दिया गया है, व्यास देखिए कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर मान ले रहे हैं, कितनी मान ले रहे हैं, स्मॉल आर कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि व्यास कितना दिया हमारा 2 सेंटीमीटर, ये कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या उसकी आधी, ठीक है। आगे कह रहे हैं जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना दिया है, 8.5, तो गोलाकार ये रहा, इसका व्यास कितना दे दिया गया है, 8.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी गोलाकार भाग की, देखिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसको कैपिटल आर, ठीक है, कितनी हो जाएगी 8.5/2 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो गई 8.5। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। यह जांच कीजिए कि उत्तर सही है या गलत है, जबकि पाई की वैल्यू 3.14 रखने के लिए कहा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है, तो आयतन लिखेंगे। आयतन कैसे निकालेंगे, हमारा क्या ये दिया गया है, गोला दिया गया है, तो क्या करेंगे, गोले का आयतन प्लस ये क्या दे दिया है, बेलन, तो बेलन का आयतन, दोनों को जोड़ देंगे, हम आयतन हमारा आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, अभिष्ट आयतन, ठीक है, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, बर्तन का आयतन, बर्तन का सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, बर्तन का आयतन, ठीक। कैसे लिखेंगे, क्या आएगा, सबसे पहले गोले का आयतन, गोले का आयतन प्लस क्या रहेगा, बेलन का आयतन प्लस बेलन का आयतन, दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, ठीक, बेलन का आयतन। तो देखिए गोले का आयतन कितना होता है, अभी तक हम कई वीडियो में देख चुके हैं, कई सवालों में कर चुके हैं, कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, गोले का। लेकिन यहाँ पर आर कौन सी ली हमने, कैपिटल, तो इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटल आर, ठीक, प्लस बेलन का कितना होता है, बेलन का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और एच क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच आयतन। तो देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, तो ले लीजिए पाई, इधर क्या बचा हमारा 4/3 आर क्यूब, और प्लस क्या बचा इधर आर स्क्वायर और इंटू में स्मॉल आर, आर स्क्वायर और इंटू में एच रख दीजिए मान। पाई की वैल्यू कितनी कहा, 3.14, 4/3 गुणे आर कितना दिया गया है, देखिए कितना दिया है 8.5/2, फिर गुणे 8.5/2 गुणे 8.5/2, ठीक, प्लस आर स्क्वायर कितना दिया गया है, स्मॉल आर स्क्वायर 8, तो 8 गुणे एच कितनी दी है, कितनी दी, ये देखिए कितनी दी है इसकी आर, इसकी त्रिज्या कितनी दी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, गलती हो गई है, कितना 1 गुणे 1, और एच कितनी दी है 8, ठीक है। देखिए काटते हैं, 2 दूनी 4, 4 से खर्च, ठीक है,
इसका देखिए सबको गुणा करने के बाद इसका मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई, इसमें क्या करेंगे हम 6 का भाग दे देंगे तथा इसमें 8, ये एक एकम 1 8 आ जाएगा। इनका सबका इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा कितना, 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आया, 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया, हमारा आयतन आया है। कि बच्चे ने कितना निकाला, 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या है हमारा, कितना आया, 346, जो कि बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है बच्चे ने क्या निकाला, गलत निकाला। तो लिखेंगे अतः बच्चे द्वारा निकाला गया आयतन गलत है। ठीक है। इसी के तरह आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अब मिलेंगे हम आपसे नए चैप्टर में, नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।